जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब ट्रेड। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य यानी 26,001 पदों की भर्ती जो है उसकी जो है आंसर की यहाँ पे रिलीज़ कर दी गई है। तो तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा खासकर जो है यहाँ पे पारा शिक्षक वर्ग के द्वारा जो है यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि सर इसके कट ऑफ क्या रहने वाली है, कैसे सिलेक्शन होगी, कितने मार्क्स पर जो है यहाँ पे सिलेक्शन पक्की होगी, इससे संबंधित कुछ अपडेट बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो जो है उन सभी पारा शिक्षक वर्ग के लिए है जिन्होंने जो है यहाँ पे सहायक आचार्य की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे और वो जो है यहाँ पे उनके अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने प्रतिशत अगर मार्क्स आ रहे हैं तो वो बिल्कुल तैयार रहें। आपका सिलेक्शन इस बार सहायक आचार्य के रूप में होने जा रही है। साथ ही साथ आप लोग जो है डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। तो पूरी चर्चा रहेगी, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल पे दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो 26,001 पदों की भर्ती में जो है 12,869 पद झारखंड के स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक के लिए आरक्षित है, रिजर्व रखा गया है। 12,869 जो है आपके जो है सीट्स हैं, ये आपका पारा शिक्षकों के लिए रिजर्व है। और 13,132 जो पद है यानी सीट है वो उसमें जो है 60% राज्य सरकार के आरक्षण नीति के तहत राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। ऐसे में सहायक आचार्य के 26,001 पद में से 20,748 पर राज्य के लोगों के लिए आरक्षित है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे इनके लिए जो है इतना सीट रिजर्व है 12,869, जिसमें आपका 1 to 5th और 6 to 8 दोनों मिला के इतना है। अब चलिए मैं आपको सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ की ओर ले चलता हूँ। इतने मार्क्स अगर आपको आ रहे हैं, और एक चीज़ है कि पारा शिक्षकों के लिए कोई भी मिनिमम कट ऑफ मार्क्स नहीं रखा गया है, यानी उनके लिए कट ऑफ मार्क्स शिथिल है बिल्कुल। इसमें कोई पास फेल वाली मैटर नहीं रखा गया है। तो ऐसे में इनको इनके मेजोरिटी को देखते हुए इनके जो लोग कैंडिडेट जितने एग्ज़ाम में बैठे थे उसके आधार पर अगर आप इतने प्रतिशत लाते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें तो 1 to 5th के लिए यानी लेवल 1 यानी 1 to 5th के लिए, उसमें अगर देखिए ST/SC कैटेगरी से आप अगर आते हैं तो लेस देन 30% भी अगर आपका स्कोर आता है यानी 30% से भी कम अंक अगर आते हैं तो ST/SC से आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगी। वहीं EBC यानी जिसको आप बोल देते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, EWC आप बोल सकते हैं, तो उनके लिए जो है 30 से 40% के बीच अगर आपके स्कोर आ रहे हैं तो आपका डेफिनेटली जो है यहाँ पे हो जाएगा सिलेक्शन। वहीं BC1 और BC2 से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 40 से 50% अंक अगर आपके आ जाते हैं तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं UR कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो 50 to 60% के बीच अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए ये तो रहा 1 to 5th की। अब चलिए 6 to 8 की बात करते हैं। 6 to 8 की बात करें तो सबसे पहले लैंग्वेज की अगर बात करें तो लैंग्वेज में लैंग्वेज टीचर के लिए पारा कैटेगरी से अगर आप ST/SC से आते हैं तो अगेन जो है आपका 30% लेस देन अगर स्कोर आपके आ जाते हैं तो आपका यहाँ पे डेफिनेटली जो है आप सुरक्षित हैं, आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जानी है। EWS और जो है उसके साथ साथ BC1 BC2 की में अगर आप आते हैं तो 30 से 40% अगर आपका स्कोर है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं UR कैटेगरी के लिए 40% से 50% के बीच अगर आपके स्कोर्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे मैथ साइंस टीचर के लिए, 6 to 8 के लिए मैथ साइंस टीचर पारा कैटेगरी से। देखिए ST/SC से अगर आप आते हैं अगेन तो 30% लेस देन भी अगर आपका स्कोर आता है यानी 25% 27% भी आता है तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे ST/SC कैटेगरी से पारा सेक्शन से आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं EWS BC1 और BC2 से अगर आते हैं तो 30% से 40% के बीच आपका स्कोर है तो बिल्कुल आप जो है अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, सिलेक्शन आपकी हो जानी है।
वहीं यूआर कैटेगरी से जो है आपका 40 से 50% के बीच अगर स्कोर आ रहा है तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं सोशल साइंस टीचर की अगर बात करें तो सोशल साइंस टीचर में कट ऑफ जो है इसी तरह से रहने वाली है। ST SC का जाएगा आपका, यहाँ पे सोशल साइंस है तो 30 से 40% यहाँ पे जाना है, और वहीं 40% से 50% के बीच जाएगा आपका EWS कैटेगरी और BC1 और BC2 से कैटेगरी। तो ये ध्यान दीजिए 40 से 50%, और डेफिनेटली इतने ही रहने वाली है क्योंकि आप लोगों के लिए मिनिमम कट ऑफ कुछ नहीं रखा गया है। UR कैटेगरी के लिए 50 to 60% आपका जो है यहाँ पे कट ऑफ जाने वाली है। तो बिल्कुल आप लोग आश्वस्त रहें, आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। जिन कैंडिडेट का यहाँ पे इस परसेंटेज के बीच अगर मार्क्स आएगा तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे जो है रिज़ल्ट बन जाएगा। इस बार आप सहायक आचार्य के रूप में स्कूल में जो है आप अपॉइंट किए जाएंगे। बस आप डॉक्यूमेंट्स अपना अच्छे से तैयार करके रखें। अभी से डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। उसके साथ साथ बता दें दोस्तों, अभी आंसर की जो है रिलीज़ कर दी गई है। आप आंसर की जो है JSSC के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर जो है अपना जो है चेक कर सकते हैं, उसका डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद उसमें रिस्पॉन्स आंसर की नहीं दिया है, हालांकि ये आपको मालूम नहीं चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आपका चुना हुआ ऑप्शन सही था कि गलत था, ये आपको नहीं पता चलेगा। उसके लिए रिस्पॉन्स आंसर की का वेट करना होगा। लेकिन फ़िलहाल आप क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं और उससे आपको बहुत हद तक आइडिया लगेगी कि आपने कितना सही किया है। तो ज़रूर जो है यहाँ पे चेकआउट करें, और अभी तक अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लें आंसर की को। वीडियो का अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।